नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? एस्ट्रोलॉजर्स की बातों को कैसे इग्नोर करें? एस्ट्रोलॉजर्स मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज से बिल्कुल भी आप नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके से इसको करके लोगों की माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है और लोग अपनी जिंदगी को नेगेटिव वे में देखना स्टार्ट कर चुके हैं, मैं उस चीज के अगेंस्ट बोल रही हूँ, उस चीज के खिलाफ बोल रही हूँ, ताकि उन लोगों की जो प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुई है वो अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो सके। तो ये किसी भी चीज के अगेंस्ट या नेगेटिव करने वाला वीडियो नहीं है, और ना ही यहाँ पर मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट बोल रही हूँ। इवन एस्ट्रोलॉजी पर मेरा खुद का विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से उसको डरा करके और चार उपायों के नाम पर और चार चीजों के नाम पर किया जाता है, बजाय ये बोल करके कि आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो रही है या फिर ये चीजें इस तरीके से नेगेटिव है, आप पॉजिटिव सोचिए, आप मंत्र कीजिए, आप भजन कीजिए, आप चैंट कीजिए, उसके लिए कुछ अपने ही वॉटेवर बताए जाते हैं, करवाए जाते हैं। मैं उन चीजों के लिए बोल रही हूँ। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स की किसी भी नेगेटिव बात से प्रभावित हुए हैं तो पहले ये समझिए कि आप कैसा सोच रहे हैं। आपका जो चिंतन है ना, वो उस चीज को है ना पावर दे रहा है, जो भी आप सुन करके आए हैं। आप सुनने के लिए खुद गए, आपने उनको खुद ही चूज किया। आप अपने परिवार के भी साथ गए तो भी आप खुद से सुन करके आए, आप खुद से अपने मन से गए तो भी आप सुन करके आए। तो ये आपकी चॉइस थी। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि आप अपनी चॉइसेस को सुधारिए। हर चीज के लिए आपको जा करके अपनी भविष्यवाणी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वहां नेगेटिव निकलता है तो फिर आपकी खुद की प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो जाएगी, और वहां पॉजिटिव निकलता है तो फिर आप पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो इस जगह पर मैं ये कहूंगी कि आप एक काम कीजिए। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं या बात करते हैं, पहली बात तो इस चीज को लेकर के थोड़े क्लियर होइए कि यार, जिस चीज का भी हम चिंतन करते हैं, जिस चीज में भी हम अपने आप को हील करते हैं, हम भगवान जी का ध्यान करते हैं, हम ईश्वर को सच्चे दिल से प्रणाम करते हैं, हम ईश्वर के हो जाते हैं, वहीं ईश्वर अपनी सारी चीजों को हमारे ऊपर दे देते हैं और हमसे वो सारी चीजों को हील करने का, हमारे ऊपर कृपा करने का पूरा पूरा मौका वो हमें देते हैं, और वो इसी जन्म में, इसी लाइफ में मिलता है। आप अच्छी किताबें पढ़िए, आप अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, आप अच्छे से उस चीज का नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि अब आप डर गए और आप कोई भी उपाय और कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। देखिए, इस केस में सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, वो ये होती है कि आपकी खुद की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपने कुछ भी नेगेटिव सुन लिया है तो फिर अब आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये वाली चीज के थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं बोलूंगी। तो जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जहां आपको लग रहा है कि हाँ, अब आपको जबरदस्ती ही करना पड़ रहा है, या फिर आपके परिवार आपको करवा रहे हैं, या वॉट कुछ भी है, ठीक है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस तरीके से उस चीज को हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनाने में गड़बड़ की जा रही है ना, मैं उस चीज के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि नेगेटिव बोलते ही इंसान का सब कुछ डाउन हो जाता है, और उसका जैसे ही वो सब कुछ डाउन होता है, वो सारे एरिया में धीरे धीरे करके होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र अगर खराब है तो वो एक जगह, दो जगह, तीन जगह खराब है, लेकिन आप जैसे ही उसके बारे में सुनते हैं, आप और नेगेटिव होते हैं। आप उस जितने भी 36,000, 10 करोड़ जो कुछ भी, आप सब कुछ को खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप धीरे धीरे करके नेगेटिव हो रहे हैं। तो ऐसी जगह पर आपको क्या करना चाहिए ना, आपको ये सोचना है, ये जो भी बोल रहे हैं ना, उसमें से जो भी चीज मेरे फायदे की होगी उसे तो मैं सुनूंगी, अपने अंदर लूंगी, और जो चीज मेरे काम की नहीं होगी ना, उसे कहूंगी कोई नहीं, ये मेरे लिए नहीं थी, है ना। तो बस एक बात की तरह, एक प्रवचन की तरह मुझे इसे सुनना है, जो कि मुश्किल है। इसीलिए मैं कहूंगी कि अवॉइड कीजिए, पहली बात। लेकिन अगर आपकी मजबूरी ही बन गई है उस चीज को सुनना, आपका परिवार आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए आपको जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारी फैमिलीज भी हम पर जोर देती हैं, तो ऐसी जगह पर आपको बस इतना करना चाहिए कि मैं वही सुनूंगी भैया जो मैं सुनना चाहती हूँ। और अगर इन केस वो उन्होंने नहीं बोला, तो ये बोली जो भी बात थी, भविष्यवाणी थी, प्रोडक्शन थी, वो मेरे लिए थी ही नहीं। बस मुझे वहां सुनने के लिए बैठाया गया था, मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। या तो आप इतने पक्के हो करके जाइए, पहले तो मन को इतना पक्का बना लीजिए। अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो रहा है, सो गो एंड लिसन, दैट्स इट। जितना आपके काम का है कीप इट, जो आपका काम नहीं है थ्रो इट, सिंपल है, ठीक है। तो जितना आपको जरूरत है उतने को रखिएगा, और जो नहीं आपको जरूरत है
मेरे लिए था ही नहीं, मैंने क्यों सुना, मेरा टाइम गया, जाने दो, है ना, कोई बात नहीं, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों से पीछे हो सकते हैं जो आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग का बेसिकली हिस्सा बन रही हैं। मैं नेगेटिव प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर हम इसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं और साइंस के साथ जोड़ते हैं, तो सोचिए अगर वही चीज़ पॉजिटिव आ गई, तो फिर आपकी एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी और आप उसे इजी मैनिफेस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 99% केस में वो लोग आपको नेगेटिव ही बोलते हैं। तो जब वो आपको नेगेटिव बोलते हैं, तो उनके तो उपाय के साधन हो जाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ उपायों में ही निकल जाती है। तो मैंने ना खुद ये चीज देखी है। तो मुझे लगा कि क्यों सुनना है, मुझे नहीं सुनना है। और अगर सुन भी लिया तो वो मेरे लिए नहीं था। वो होगा भाई किसी एक्स वाई जेड के लिए, मेरे लिए नहीं था। सिंपल। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा अवॉइड करने वाला, जो चीज आपको चाहिए उतना रखने वाला, जो आपको नहीं चाहिए हटा देने वाला, ऐसे इंसान बनिए। और फिर देखिए कि यही एस्ट्रोलॉजी, यही सारी चीजें आपके लिए एकदम पॉजिटिव वे में या तो काम करेंगी, या फिर अगर आप उस चीज के ऊपर आगे जाते ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेते, मुझे तो लगता नहीं है वैसे टेंशन लेनी चाहिए। मैं सच्ची बता रही हूँ। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा फील करते हैं, आपकी जो एनर्जी होती है वो हाई रखते हैं, तो अगर आपके बिगड़े हुए ग्रह नक्षत्र भी हैं वो भी सही हो जाते हैं। आप भगवत गीता का इससे तो बेटर होगा कि पठन कीजिए, उसको जाइए, उसका अध्ययन कीजिए, आप समझेंगे कि हाँ, मेरा जो चिंतन है ना, वो मेरा भाग्य बदल रहा है। तो फिर यहाँ पर ग्रह नक्षत्र कहाँ से आ गए? यस, वो है। ग्रह नक्षत्र सब कुछ, प्लैनेट, ये वो, दशा वशा सब कुछ है। मैं मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ उस बात से, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही। लेकिन जिस तरीके से अभी यू नो हमारी प्रोग्रामिंग की जा रही है ना, मैं उस तरीके को बस डिनाई करने की कोशिश कर रही हूँ। उस चीज से आप लोगों को पीछे रहने के लिए बोल रही हूँ कि उस चीज से थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि उसी चीज को अगर आप सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वही चीज आपका भाग्य बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी। डरिए मत, नेगेटिव मत होइए। सुन लिया, एक कान से सुन लिया, दूसरे से निकाल दीजिए। और ज्यादा इस चीज में उतना नहीं पड़िए, क्योंकि वहां नेगेटिव पॉजिटिव चल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज के अंदर आपको जाने की जरूरत है। आप ये देखिए कि भैया मेरी लाइफ है, मस्त चल रही है, इसमें नेगेटिविटी भी आएगी, इसमें पॉजिटिविटी भी आएगी, मुझे बहते हुए चले जाना है। जस्ट लाइक गो विद फ्लो, है ना, वो गो विद फ्लो वाली हमारी कहानी है ना, जस्ट गो विद फ्लो एंड एंजॉय योर लाइफ बेबी। इतना इजी रखिए। तो जितना आप अपनी लाइफ को जीने के लिए इजी छोड़ेंगे, दूसरों के हाथों की एक किताब की, दो प्रोडक्शंस की कठपुतली अपने आप को नहीं बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे। खुद अगर अध्ययन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये एक बहुत अलग लेवल तक आपकी खुद की बुद्धि उस चीज़ को लेकर के खुलेगी। और इन प्रिडिक्शंस में रह करके आप अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करने से खुद को बचा सकेंगे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का भी हिस्सा हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव अपनी लाइफ में होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हमने वो सुन लिया है। और वो सुनते हैं तो वो इतना प्रेशर सा हो जाता है हमारे माइंड के अंदर कि वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। और वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बनाने के लिए ही बोला गया है कि देखा हुआ ना, क्योंकि वो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो इसीलिए हुआ कि भैया वो ग्रह नक्षत्र की दशा तो फिर भी आप सोच करके अच्छी कर सकते थे, लेकिन आपने उसको सोच सोच के वो डर भी, वो फीलिंग भी, वो सब कुछ जनरेट किया कि वो चीज होती हुई दिखी और आपने कहा कि हाँ। तो बेसिकली दिस इज अ मैनिफेस्टेशन भाई। शांत, नहीं घुसना है इतना सारी ऐसी चीजों में। रिलैक्स, चिल। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपका भाग्य आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। वो आपके सोच विचार से बन रही है। ग्रह नक्षत्रों की दशा बदल सकते हैं यहाँ से, शांत रहते हुए, मेडिटेशन करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए। ईश्वर ने ही बनाया ना वो सब कुछ, आ गया ना हमारे कर्मा से, तो क्यों नहीं हील कर सकते? कर सकते हैं। वो ताकत भी हमारे हाथ में है, वो ताकत भी हमारे हाथ में है। श्रीमद् भगवत गीता की ना ये वाली बात हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐसी कोई बात सुनते हैं तो। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी ने ये कहा कि तुम किसके लिए चिंता कर रहे हो, तुम किसके लिए इतना शोक मना रहे हो, तुम किसके लिए लड़ना नहीं चाहते हो? वो लोग जो मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। मैं बहुत बार इस बारे में बात करती हूँ ना।
यानी कि वहाँ वो ऑलरेडी हो रहा है, हो चुका है, तो आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? वो ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है ना, अर्जुन का हाथ ईश्वर ने अपने हाथ में पकड़ रखा है ना, तो क्यों नहीं हम अपना हाथ ईश्वर के हाथ में पकड़ा देते और रिलैक्स हो जाते, फिर देखिए आपके जीवन कैसे चलता है। एकदम चिंता मुक्त, कोई बात नहीं। लाइफ है तो नेगेटिविटी आएगी, लाइफ है तो पॉजिटिविटी आएगी, लाइफ है तो ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे होंगे, लाइफ है वो मेरी चिंतन की वजह से ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं और बहुत बार हमारी परिस्थितियां भी डामाडोल होंगी क्योंकि यहाँ इकलौती मैं तो पैदा नहीं हो गई हूँ, मैं लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में रह रही हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा यार। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि मैं अपनी बुद्धि के अंदर उस चीज को बैठा करके अब अपनी लाइफ ही खराब कर दूं। इट्स नॉट वर्थ इट। तो ये हमें समझना पड़ेगा। मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ, ना मैं आपको ये बोल रही हूँ कि वो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं काम करता, नहीं, ना, ना। मैं ये बोल रही हूँ कि काम करता है, पर अब इस वक़्त में उसको बहुत सारे ऐसे लोगों के तरफ से ऐसे चलाया जा रहा है कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो नेगेटिव तौर पर हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डरा दो, डराना सबसे आसान काम होता है, डरा करके फिर अब आपको उपाय करवाओ। मुझे वो चीज़ थोड़ी-सी अलग लगती है क्योंकि मुझे ये पता है ये सारा वाइब्रेशंस, आपकी सोच, आपके विचार और आपका भाग्य आपके हाथों में होता है। आप जिस तरीके का सोचते हैं, आप जिस तरीके की चीज़ें करते हैं, आप जिस तरीके से चलते हैं, आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन उस पर बहुत हद तक डिपेंड होता है। और ये मैं अपनी तरफ से बोल ही नहीं रही हूँ, ये सारी बात मैं श्रीमद् भगवद गीता से बोल रही हूँ। मेरी बात मत माना करिए। आप जाया करिए और उसको पढ़ा करिए, सुनिए, समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये बातें तो ऑलरेडी लिखी हुई हैं और वो किसी ज्योतिषी ने नहीं लिखी हैं। 5000 पहले 5000 साल पहले वो लिखी जा चुकी हैं। तो कहीं न कहीं कोई न कोई तो सच्चाई है ना, तो उसको जाकर के क्यों नहीं पढ़ते आप? वहाँ से आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी। तो नेगेटिविटी अगर इधर से आप ले भी रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। जितनी आपको ज़रूरत है, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना रखिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपके लिए थी ही नहीं। सिंपल। ठीक है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपनी आप से ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर ट्रैक करें। ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।